एक समय की बात है। किसी गांव में एक राजा हुआ करता था। उनके दो बेटे थे। राजा बहुत ही दयालु और ईमानदार था। अपने प्रजा को हमेशा खुश देखना चाहता था। राजा ने राजमहल में सभी लोगों को बुलाया और बोले, किन्हीं को कोई भी दिक्कत हो तो मैं उनका समाधान करूंगा। तभी एक बच्चा उनके सामने गया और बोला, मैं अनाथ हूं साहब, हमारे अपने कोई नहीं है। कभी थोड़ी बहुत खा लेता हूं तो कभी भूखे सो जाता हूं। ये बातें सुनकर राजा रोने लगते हैं और बोले, आज के बाद तुम हमारा ही बेटा रहेगा। हमारा दो नहीं बल्कि 3 बेटे हैं। पूरे राजमहल में घोषणा की। सभी परिवार हंस खेलकर जिंदगी गुजार रहे थे। दिन बीतता गया। राजा के बेटे की शादी हुई। अब तीनों के बीच लड़ाई चलना शुरू हो गया। लड़ाई होने का कारण सिर्फ एक महल था जिसमें 2 कमरे थे, जो अपने बेटे के जन्म दिन की खुशी में बनाई थी। तीनों बेटा आपस में लड़ने लगे कि ये कमरा हम लेंगे। दूसरा बोलता है ये कमरा हम ही लेंगे। तीसरा बोलता है हम ही लेंगे। राजा ने बहुत ही प्रयास किया समझाने का तीनों बेटों को, मगर कोई नहीं मान रहा था। राजा अपने बेटे से बोलते हैं कि कोई 2 बेटा ये कमरा में रह जाओ, इससे बड़ा कमरा तीसरे को किसी दूसरे जगह मिल जाएगा। मगर किन्हीं को मंजूर नहीं था। राजा परेशान होकर अपने बगीचे में बैठे थे। तभी एक साधु बाबा गुजर रहे थे। साधु ने राजा को पूछा, आप इतना दुखी क्यों हैं? क्या हो गया है आपको? राजा ने सारी बातें साधु को बताई। साधु ने बोला, चलिए ये मामला आज ही शांत करवा देते हैं। राजा ने साधु जी को अपने दरबार ले गए। संत बोले, राजा साहब आपको थोड़ी कष्ट सहनी होगी। राजा ने बोले, हमें मंजूर है। साधु ने राजा को पैर हाथ बांध दिए। एक कमरे में बैठाकर एक एक बेटे को बारीकी से बुलाया और साधु ने बोला, ये लो तलवार, अपने पिता को मार दो और राजा बन जाओ। मगर पहला बेटा ने साफ इनकार कर दिया। दूसरे बेटे को बुलाया गया। साधु ने फिर से यही बात कही, ये लो तलवार, राजा को हत्या कर राजा बन जाओ। राजा बन सकते हो। मगर इन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। बोले, पिता की हत्या कर हमें राजा नहीं बनना है। अगर तीसरे बेटे की पारी आती है, जिन्हें राजा ने अपने बेटों की तरह समझा, फिर से साधु ने यही बात कही, लो ये तलवार, राजा की हत्या कर राजा बनने की अवसर है। तीसरा बेटा तैयार हो गया। साधु से बोलता है कि लाइए तलवार, अभी हम राजा की हत्या कर देता हूं। बहुत ही सुनहरा अवसर है। तभी साधु ने गुस्सा कर इस बेटे को राजमहल से हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने को कहा। बोले कि तुझे अपनों से ज्यादा अपने बेटों से ज्यादा प्यार किया, पाला पोसा, और आज तुम इन्हीं की हत्या करना चाहते हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने तो अपने होते हैं, अपना ही आपको हमेशा साथ देगा, चाहे कितना लड़े झगड़े वक्त में यही काम आता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।